अभी जिन जिन को प्रॉब्लम हो रहा है, हम ससुराल के बारे में ज्यादा नहीं सोच रहा है, सॉरी, हम जहाँ से आए मायके के बारे में, ओके, वहाँ का एनर्जी फ्लो होना शुरू होता। आप जब तुम्हारे माँ का घर का सोचते, उधर का एनर्जी बहुत फ्लो होना शुरू हो रहा था, ओके। अभी तुम अभी तुम उधर से वो कर्मा से कट हो गए, अब तुम्हारे बारे में ज्यादा सोचना नहीं, माँ के घर के बारे में, ओके। सभी को, ये सभी को लागू है, क्योंकि ओके गुरु, क्योंकि एक का प्रॉब्लम हमको दूसरों का भी सोल्यूशन मालूम होता है, क्योंकि हम जब हमेशा वो माँ का घर का सोचते रहते तो उधर प्रॉब्लम है, तुम्हारे माँ के घर के पास प्रॉब्लम है, ओके। वो आना शुरू होता है, तो उधर का सोच, हाँ याद करो कुछ भी नहीं, मगर हमेशा वो जप नहीं करना है, हाँ? हम चाहे माँ का बाप का उधर का जप करने की जरूरत नहीं है। अभी आप यहाँ पे है, अभी ये संसार में हम यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ओके। वो कर्मा तुम्हारा फिट हो गया, ये मतलब नहीं है कि उनसे बातचीत ही नहीं करना, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है, ओके। उनसे भी बात मत करो, मगर अटैचमेंट जो है ना वो ज्यादा नहीं रहना, उधर का एनर्जी तुम्हारा हो रहा है, बस ये प्रॉब्लम और कुछ नहीं है, ओके। तो सभी को ये बोल रहा हूँ मैं, सभी के लिए है ये। तो हम यहाँ पे है, हम हमारे संसार में है, हम अपने लोगों के लिए, पति के लिए, हमारे बच्चों के लिए, सास ससुर के लिए, हम यहाँ का सोच ज्यादा रहना, ओके। अगर तुम वो सोच के भी तुम कुछ करने वाले नहीं है, तो यहाँ का एनर्जी बदलना है, ओके। अभी कैसा है रेशमी आपको? अभी अच्छा हूँ गुरु जी। अच्छा बेटा, थोड़ा तुम्हारा ज्यादा लेग पेन भी थोड़ा कम हो गया। हाँ हाँ, ये क्या है बोले तो वो एनर्जी उधर से फ्लो हो रहा है, तो उसको डिसअपियर करने का शक्ति तुम्हारे भीतर में नहीं है, इसीलिए ऊपर का एनर्जी तुम्हारे को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ऐसा है। ओके ओके ओके। क्या होता है तुम्हारे भीतर में शक्ति अगर ज्यादा होगा, तुम सभी के बारे में, सारा दुनिया के बारे में सोचो, कुछ भी होने वाला नहीं है। हमारे भीतर में शक्ति बढ़ाना है, मेरा शक्ति पहले बढ़ाना है, तो तुम किसी के भी बारे में सोचो तो कुछ भी होने वाला नहीं। तो हम जिसका जप करते हैं उधर का एनर्जी आने वाला है, ओके। हम जप करो, हनुमान चालीसा करो, राम का जप करो, क्यों बोलते बोलो तो उधर जो पॉजिटिव एनर्जी है वो हमारे तरफ फ्लो होने के लिए हम ऐसा जप करो बोलते बोलते हैं। हमारे ये नॉलेज नहीं है कि अननोइंगली हम दूसरों के बारे में जप कर रहे हैं, वो हमारे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। जो दूसरों के बारे में जप करना खत्म कर दो, अपने बारे में ही जप करना करो, अपना ही जप करो, ओके। और जो हायर एनर्जी है उनका जप करो, उससे वो एनर्जी फ्लो होना शुरू होता। क्योंकि ये ज्ञान नहीं रहने से क्या होता बोले तो हम किसी को भी जप करते अननोइंगली बोले तो हम वो ना बोल के जप नहीं करते, हम कोई लड़ाई झगड़ा, वो हमेशा वो लड़ाई झगड़ा का, वो उससे लड़ा नहीं, इससे लड़ा, वो ऐसा झगड़ा चल रहा होगा, उससे हमारा मतलब ही नहीं है, ठीक है? हम वो उसके बारे में सोचते, उधर का एनर्जी पूरे हमारे को फ्लो होना शुरू होता। कौन लड़ रहा है, कौन जगह पर, हमारे को उससे जरूरत नहीं है, कौन कैसा है हमारे को उससे जरूरत नहीं है, हम कैसा है हमारे को जरूरत है, ओके। तो हम कैसा सोचना है, हम क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है, हमारे को सबको ये ज्ञान होना जरूरी है। तो हम नेगेटिव सोचते रहते तो नेगेटिव एनर्जी फ्लो होना शुरू होता, क्योंकि कहाँ नेगेटिव है कहाँ पॉजिटिव है हमारे को अभी वो ज्ञान नहीं है। हम साधना करते करते हमारे को वो ज्ञान हो जाता कि हमारे को नेगेटिव किधर है पॉजिटिव किधर है ये मालूम होना शुरू हो जाता, तब हम जो जब करें वो एनर्जी आने वाला। इसीलिए हमेशा गुरु का जब करो, साधना करो, सिर्फ गुरु को ध्याओ, गुरु को भजो, क्यों बोलते हो तो गुरु का एनर्जी होना शुरू होगा, ऐसा है। कोई दुखी है, हम उसके बारे में सोचते रहते हैं, उसका जो दुख का कारण है, उसका नेगेटिव एनर्जी का कारण वो हमारे को सोचना शुरू होता है, हमको ज्ञान नहीं रहने से करते हम ये। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सभी को ये ज्ञान होना जरूरी है, ओके। मैं उसको ऐसा करा था वैसा करा था, वो आज मुझे पूछ रहा ही नहीं, आज मुझे बोल रहा ही नहीं, ओके।
थोड़ों को ये प्रॉब्लम है, क्योंकि हम किसी को हेल्प करना तो उससे फिर तुम रिटर्न कुछ नहीं पूछना है। ओके, हेल्प कर दिया ओके, उससे अगर तुम रिटर्न की उम्मीद लगाएंगे वो तुम्हारे को प्रॉब्लम सभी को बोल रहा हूँ। ओके, हम रिटर्न का उम्मीद नहीं करना है, हम सिर्फ अगर हम कुछ हेल्प कर दिए फिर उनको भूल जाना। मैं तुम्हारे को उस दिन वैसा करता, मैं वैसा करता, मैं ऐसा नहीं करे तो तू वैसा रहता था, ये जो बोलते ना ये ठीक नहीं है। ओके, वो हमारा कर्मा था, उनके साथ हम जो भी करना है हम कर दिए, हो गया, उसको वहीं भूल जाना। ओके, ऐसा उसको कैरी फॉरवर्ड करते नहीं आना। ओके। ओके, और किसी को कुछ डाउट है तो पूछो, मैं बोलूंगा। ठीक है, नमः शिवाय सर। हाँ, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय सर। ये आप बोले सो ये आप भी सुने ना। यस सर, यस सर, यस सर। हम जिधर का जपे उधर का एनर्जी आने वाला है। हाँ ओके, जी सर, हाँ जी सर। रोज क्या जप रहे, हम क्या साधना कर रहे, क्योंकि साधना बोले तो सिर्फ हम जो भी सप्तशती साधना करें, कोई दूसरा जो तुम्हारे को जो गुरु भी दिया वो साधना कर रहे, और यही साधना नहीं, और निरंतर हम जो भी सोच रहे वो भी साधना ही है। ओके, क्योंकि अनोइंगली वो साधना हो रहा है, अनोइंगली हम ये जो गुरु का जो भी है वो साधना कर रहे हैं। ओके, इधर से भी एनर्जी आने वाला है, उधर से भी एनर्जी आने वाला है। अभी आपने जो सर बात बोली ना फियर का, वो सर सच्ची में सही बात है। मैं भी जब पहले बहुत अटैच थी, जैसे उनका सोचती थी, तो मैं बहुत डिस्टर्ब रहती थी। अभी जब से मैंने सबके बारे में सोचना छोड़ दिया, बस मिलते हैं, बात करते हैं, कुछ आया तो सुन लिया, वही की वही छोड़ दिया, तो वो एनर्जी मेरे को डिस्टर्ब नहीं कर रही है सर। अभी जो तुम्हारे माँ के घर में जो भी हुआ प्रॉब्लम, आप उसको कैरी फॉरवर्ड करके हमारे घर में लेके आए, अब हमारे घर में भी डिस्टर्बेंस। ओके, हाँ सर, ये पहले होता था। के घर भी जाना है, किधर भी जाना है, अब वहाँ के जो भी डिस्टर्बेंस एनर्जी है, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा पंचायत कुछ भी हो रहा है, ओके होने दो, हम उसको देखना है, कुछ भी बोलना है तो बोलना है, और उसको वहीं छोड़ के आना है। उसको हम हमारे साथ में कैरी फॉरवर्ड लेके घर को आके, घर में भी यही नहीं जपना है, अरे उन्होंने ऐसा कर रहा था, ऐसा चल रहा था, हमारे मामी के पास ऐसा गड़बड़ हो रहा था, मेरे भाई के पास ऐसा हो रहा था, तो ये सोचते ना वो एनर्जी फ्लो होना शुरू होता। सर वही पहले ये गलतियां बहुत करी हैं सर, ये गलतियां पहले करी हैं। हाँ, यस यस, कई को बोले तो सभी के लिए ये नॉलेज है, ये ज्ञान है ये। यस सर, इससे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। हाँ सर आपकी मदद से ही सब कुछ हुआ था सर। अभी जब आपको मैं फर्स्ट टाइम मेरे भाइयों के घर लेके गई थी, तभी शुरुआत हुई थी कि पहले उनसे मेरी बातचीत बंद हो गई थी, लड़ाई झगड़ा हो गया था, मगर आपके आशीर्वाद से, गुरु की कृपा से सर ये शुरुआत हुई, और ये एग्जाम्पल है कि अब मेरे को उनकी एनर्जी डिस्टर्ब नहीं करती, मैं वही का वही छोड़ देती हूँ। यस यस, अगर छोड़े नहीं तो वो एनर्जी तुम लोगों को बहुत डिस्टर्ब करने वाला है। यस सर। सभी को। तो जैसे हम कीचड़ में जा रहे, हमारे को कीचड़ लगना नहीं। यस सर। हमारा संसार भी ऐसा ही कीचड़ है। ओके, हमारा संसार का भी दुख हमारे को नहीं लगना है, क्योंकि संसार में भी दुख नहीं है। ओके, और भी दुख नहीं है, वो अज्ञान के वजह से वो लोग को प्रॉब्लम हो रहा है, दुख हो रहा है, शरीर में तकलीफ हो रहा है, तो अननोइंगली हम वो कैरी फॉरवर्ड कर ले रहे, क्योंकि हमारे वो बताने वाला नहीं है, वो नोइंगनेस नहीं है हमारे को, इसीलिए हम हमारे को ये प्रॉब्लम हमेशा हो रहा है, शरीर में भी तकलीफ होना शुरू होता तुम्हारे को। सर अभी थोड़ा थोड़ा बाकी है, जैसे मम्मी के हिसाब से, वो भी कोशिश करके आपके आशीर्वाद से सर हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा मम्मी की एनर्जी अभी डिस्टर्ब कर जाती है हमें सर। हाँ हाँ हाँ, यस यस, मम्मी का एनर्जी नहीं, हमारे को बाहर वालों का भी एनर्जी डिस्टर्ब करता, सभी का एनर्जी डिस्टर्ब करता, मगर कौन सा एनर्जी हमारे को डिस्टर्ब कर रहा हमारे को समझ में नहीं आता। यस सर, यस सर। वो ज्ञान नहीं है कि हमारे को क्यों डिस्टर्बेंस हो रहा है। हाँ जी सर। जब हमारे को ज्ञान हो जाता क्यों ये डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो हम वो सोचना बंद कर देते। यस सर, यही हो रहा है सर, अभी यही हो रहा है। अब ज्ञान के साथ पता चल रहा है कि कौन सी एनर्जी डिस्टर्ब कर रही है, तो उस टॉपिक पे बात ही बंद कर देते हैं हम लोग बस। यस यस, क्योंकि ये अननोइंगली हो रहा था, ये ज्ञान हमारे को नहीं हो रहा था, इसीलिए हमारे को ये डिस्टर्बेंस हो रहा है। जब हमारे को ये ज्ञान हो गया तो हमारे को ये सारा डिस्टर्बेंस खत्म होना शुरू होता।
इसलिए सर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि ग्रुप में सबको हेल्प मिले। आपके आशीर्वाद से सर, ज्ञान से, सब गुरु कृपा से बहुत बहुत कुछ अच्छा हो रहा है सर। विदाउट ज्ञान कुछ भी होने वाला नहीं है। यस सर। क्या कर रहे हैं हम, पूजा कर रहे हैं, मंदिरों को फिर रहे, उधर किधर की फिर रहे, मगर ये जो नेगेटिव एनर्जी हमारे को जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, हमारे Yes, को sir. नहीं रहने से हमारे को ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वो जो प्रॉब्लम हो रहा है उसका कारण मैं ही छू बोल के उनको नहीं मालूम होता, क्योंकि हम बाहर वाले के ऊपर निंदा डालते रहते कि उसके वजह से हुआ, इसके वजह से हुआ बोल के। ये 100% रॉन्ग है। जो भी हमारे को प्रॉब्लम हो रहा है उसका कारण हम ही है। अगर हम हैप्पी है तो भी इसका कारण हम ही है, अगर हम दुख है तो भी इसका कारण हम ही है। हम दोष देने का नहीं है। ओके, यस सर, यस सर। सिद्धांत का पूरा ज्ञान हो जाता, हम थोड़ा केयरफुल से रहते हैं। यस सर, यस सर। कर्म कैसा बढ़ता, कर्म कैसा घटता, हमारे को इसका भी ज्ञान होना है। हाँ जी सर। तो हमारे सारे कर्म कट करने के लिए हम साधना कर रहे हैं। ओके, इसीलिए कर्म कट कर रहे, इसीलिए हम साधना कर रहे। या कर्म कट हो रहा या नहीं हो रहा, हमारे को इसकी भी ज्ञान होना जरूरी है। अंधाधुन हम कोई साधना नहीं करना है। जो भी साधना कर रहे हम उसका भी ज्ञान होना जरूरी है। यस सर। नमः शिवाय गुरुजी। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आप नमः शिवाय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। अभी ऐड हुए क्या आप? ओम नमः शिवाय। हाँ, देखो अभी मैं यही ज्ञान के बारे में बोल रहा था, कैसा हमारे को नेगेटिव एनर्जी आते, कैसा हमारे को प्रॉब्लम क्रिएट करता, क्योंकि हमारे को इसका ज्ञान नहीं है तो हमारे को जीवन में तकलीफ होते रहता। ये सारे तकलीफों से अगर दूर होना है तो हमारे को ज्ञान होना जरूरी है। हमारे को जीवन में कोई तकलीफ नहीं है, जीवन बहुत अच्छा है, एक्सेलेंट जीवन है, आनंद जीवन है। ओके, तो हम जीवन जीने का हम तरीका सीख, कुछ नहीं है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो जब हम सीखिए तो जीवन में प्रॉब्लम ही नहीं है। ऐसा और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते, क्योंकि सिर्फ हम साधना कर रहे, ज्ञान ही नहीं है, हम निरंतर साधना कर रहे तो हमारे को कोई उसका फलित नहीं मिलेगा। इसलिए हम सभी को एक्सेप्ट करना है, स्पेशली घर वालों को, सभी को, घर वालों को सारे जैसा भी रह दो उनको एक्सेप्ट कैसा ही करना है, अनकंडीशनल लव करना है सभी को, आजू बाजू वालों को भी, हमारे रिश्तेदारों को भी। वो कैसा है हमारे को मतलब नहीं है, हम कैसा है हमारे को यही मतलब है। ओके, हम कैसा रहना है, कैसा जीवन जीना है, अगला वाला क्योंकि उसको अज्ञानता से उन्होंने वैसा है। ओके, हम उसको जज नहीं करना है, वो ऐसा ही रहेगा, तुम उसको चेंज नहीं कर सकते। ओके, तुम अपने आप चेंज हो सकते, वो शक्ति तुम्हारे भीतर में है। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? నమః శివాయ్ సార్. ఓం నమః శివాయ్. అది వేరే వాళ్ళ గురించి మాట్లాడకపోయినా, అంటే నేను ఎవరి గురించి మాట్లాడకపోయినా ఇంట్లో ఇంకెవరైనా ఎవరి గురించి ఏదైనా చెప్తారు కదా, అప్పుడు ఎలా ఉండాలండి? అంటే బయట నుంచి నేను మాట్లాడకపోయినా లోపల నాకు అది ఏదో ఒక రకంగా డిస్టర్బ్ అవుతుంది, అప్పుడు ఎలా ఉండాలండి? तो हम ये बोले कि बाहर हम कुछ बातचीत नहीं करें तो भी दूसरे लोग बातचीत करें तो हम कैसा रहना है। ओके, सो डिस्टर्बेंस बातचीत करें तो नहीं हो रहा है। ओके, डिस्टर्बेंस हो रहा है हमारे भीतर में, डिस्टर्बेंस हो रहा है। ओके, हम उसमें इन्वॉल्व हो जा रहे। ओके, हम सीरियल देख रहे, वहां पे किसी को तकलीफ हो रहा है, हीरो हीरोइन को तकलीफ दे रहा है तो हम हीरोइन बन जाते हैं, हम हीरो बन जाते हैं, तो हमारे को वो तकलीफ होने वाला है। हम जस्ट साक्षीभूत होके देखना है जो भी हो रहा है, हम एक साक्षी है, ऐसा ऐसा इंसिडेंट चल रहा है, सिर्फ देखना हमारा काम है। हम पिक्चर में बैठे हुए हैं, सिर्फ पिक्चर हमको देखना है, हम पिक्चर में इन्वॉल्व, हम पात्रधार नहीं बनना है। तो सिंपल है। ओके, अभी घर में बहुत कुछ गड़बड़ चलता, किधर भी घर में हो या बाहर हो, हम सिर्फ देखते रहना है, शांत से देखते रहना है। हम उसमें इन्वॉल्व हो गया तो ही प्रॉब्लम होता। ओके, हम कुछ बोल रहे भी नहीं, ओके, हम सिर्फ देखते रह रहे, मगर हमारे भीतर इन्वॉल्व होता, हमारा भीतर इन्वॉल्व नहीं होना है। तो ट्यूनिंग भीतर में होना है, बाहर नहीं है, कुछ भी नहीं है।
जब भीतर में ट्यूनिंग हो गया, कितना भी लड़ाई झगड़े में चले जाओ, मायके में चले जाओ, ससुराल में जाओ, पूरे रिश्तेदार में जाओ, कुछ भी होने वाला नहीं है। तब तक हमारे भीतर में वो ट्यूनिंग नहीं होता, तब तक हमारे को ये प्रॉब्लम होते रहता। इसीलिए मेरा साधना कहाँ तक हो रहा है, मेरा साधना सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, यू आर द बुक, यू आर द रीडर। क्योंकि ये पूरा सारा ज्ञान मैं तुम्हारे को दे रहा हूँ कि तुम्हारे को अगर तुम डिस्टर्ब हो रहे, अगर माँ के घर को जाके डिस्टर्ब हो रहे हैं, या भाई के पास जाके डिस्टर्ब हो रहे हैं, या रिश्तेदार के पास जाके डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो ये डिस्टर्बेंस उधर का नहीं है, तो तुम्हारा डिस्टर्बेंस है, तुम उसको रेक्टिफाई करना है। ओके, तुम्हारे भीतर में प्रॉब्लम है। ओके, जब तुम्हारा भीतर को अगर सेट राइट करे तो ये डिस्टर्बेंस सारा चल जाएगा, दुनिया का कोई डिस्टर्बेंस तुम्हारे को कुछ नहीं करेगा। ओके, ऐसा है। कोई इंसिडेंट से डिस्टर्ब होना, वही साधना है। అంటే ఎవరికైనా ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే, అంటే హెల్త్ ప్రాబ్లం ఉంటే ఇంట్లో చెప్తారు కదా, వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళకి అలా ప్రాబ్లం అయిందంట, ఎవరైనా చచ్చిపోతే అలా చచ్చిపోయారంటే చెప్తారు కదా, అప్పుడు రియాక్ట్ అవ్వాలా లేదా? పాపం అనిపిస్తుంది కదా వాళ్ళ గురించి. हम जहाँ पे रिएक्ट होते हम उसका कर्मा में इन्वॉल्व होते। जहाँ रिएक्शन नहीं होता हम उनके कर्मा में इन्वॉल्व नहीं होते। ओके, सभी के घर में होता ये प्रॉब्लम, सारे है, कोई घर ऐसा नहीं है बगैर प्रॉब्लम का। जिसके घर में सारे ज्ञानी है उसके घर में प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके, बहुत सुख शांति से है। तो बाहर का जो भी इंसिडेंस होता है उससे हमारे को मतलब नहीं है एक्चुअली, वो कोई कौन सा भी रह दो, वो इंसिडेंस अगर हमारे को इन्फ्लुएंस कर रहा है तो समझो हमारा विल पवर कम है, हमारा विल पवर तక్కువ ఉంటే ఆ ఇన్సిడెంట్స్ మనము ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది। ఓకే, हमारा विल पावर अगर स्ट्रांग है तो हमारे को वो इन्फ्लुएंस कुछ नहीं करेगा, ऐसा है। तो हमारा विल पावर बढ़ाने के लिए हम ये साधना कर रहे, हम अपने आप को सेटराइट करने के लिए हम ये साधना कर रहे। ओके, ये जो भी साधना हम जो भी कर रहे ये हमारे लिए ही कर रहे, हम बाहर वाले के लिए नहीं कर रहे। ओके, इवन हमारे घर वालों के भी लिए नहीं कर रहे, जो साधना में बैठे हैं ना उन्होंने उसके लिए ही साधना कर रहा है। ओके, ऐसा అంటే బయటిది మీకు ఎఫెక్ట్ అవుతుందంటే మీ లోపల ప్రాబ్లం ఉంది అక్కడ। పాపం లేదు పుణ్యం లేదు, ना पाप है ना पुण्य है, जो हो रहा है वो हो रहा है। ओके, हम विटनेस करना है, हम इन्वॉल्व नहीं होना है। अगर ये पाप है वो पुण्य है बोल के तुम अगर इन्वॉल्व हो गए तो वो पाप भी तुम्हारे को लगने वाला है, वो पुण्य भी तुम्हारे को लगने वाला है। ओके, ऐसा అలాగే। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन सभी के लिए समाधान होता है। गुरुजी हमारे एक क्वेश्चन है, नमः शिवाय। हाँ, गुरुजी दूसरा लोग दुख में है, उनको हेल्प करे तो भी हमको प्रॉब्लम होता है क्या गुरुजी? नहीं होता। देखो दुख में है तो भी प्रॉब्लम, हेल्प करे तो प्रॉब्लम नहीं होता, वो लड़ाई झगड़ा करना नहीं। हमारा बहन के घर में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है गुरुजी, उन्होंने डेली फोन करके बोलते, उनको सॉल्यूशन बोलते, हम बोल के वही छोड़ देते, वो प्रॉब्लम हमको नहीं होता ना? नहीं होता। देखो होता नहीं होता ये भी तुम्हारे को मालूम होता, साधना करते करते हमारे को ये भी ज्ञान होता कि अगर हम उनके दुख में इन्वॉल्व हो गए समझो तो तुम्हारे को होने वाला है प्रॉब्लम। क्योंकि वहां दुख नहीं है, वो उसके अज्ञानता के वजह से उसको दुख दिख रहा है, उसको दुख दिखने के लिए अगर हम भी उसमें इन्वॉल्व हो गए, क्योंकि हमारे को भी जब ज्ञान हो जाता तब तुम्हारे को ये मालूम होता उसका अज्ञानता से उसको दुख हो रहा है। जब तक तुम्हारा ज्ञान नहीं होता तुम्हारे को उसका दुख का कारण नहीं मालूम होता, तुम भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते तुम्हारे को भी दुख होता। इसीलिए तुम्हारे को पहले ज्ञान होना है क्यों उसको दुख हो रहा है, क्या वो इंसिडेंस दुख नहीं है। बीच में क्यों थोड़े कट हो रहे हैं गुरुजी?
सेटिंग जाइए। सर वॉल्यूम कट हो रहा है, सर वॉल्यूम कट हो रहा है। एक बार अच्छा मैं हाँ यस अभी उन्होंने अपने काम से आ गए। ओके अभी उन्होंने राइट है। ओ ये किन के पास आ रहा है? इतना बहुत जोर से ऑडियो आ रहा है। किसी को भी बात करना है तो उनका ऑडियो ऑन करके बात करो। ओके ऐसा, क्योंकि हमेशा वीडियो एंड ऑडियो दोनों ऑन करके बैठे तो तुम्हारे को सभी को डिस्टर्बेंस होता कभी भी। ओके यस अभी बंद हुआ। ओके और समझ में आ गया ना ये जो आशा जी बीदर से हम कुछ हेल्प करें तो प्रॉब्लम होता, हेल्प करें तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता। जहाँ दुखी है वो लोग के पास गए तो भी प्रॉब्लम नहीं होता जब तक तुम्हारे भीतर में प्रॉब्लम नहीं रहता। ओके हमारे भीतर में अगर प्रॉब्लम्स हम सेट राइट कर लिए तो किधर भी जाओ दुनिया में कि हमारे को प्रॉब्लम ही नहीं होता। ओके तो मैं सभी को बोलने का मतलब क्या है बोले तो प्रॉब्लम बाहर नहीं है, हमारे भीतर में है। हम अपने आप को उनको हमारा रास्ता में लाने को हेल्प करे तो भी कुछ भी नहीं होते ना गुरुजी। गणपति का पूजा चल रहा है क्या कहीं पे? आपको समझ में आ गया होगा किन का ऑडियो ऑन हो रहा है? वो नहीं आशा देवी का ही है वो। अच्छा आशा देवी हाँ, का हाँ वो क्वेश्चन करने के लिए ऑडियो ऑन करे तो वो बैकग्राउंड में वो। ओके ओके आशा जी आपके पास से ऑडियो आ रहा है। हम किसी को भी हेल्प करें तो हेल्प कर सकते हैं, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसका सारा मैं चीज का मतलब क्या है बोले तो ये बाहर प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ हमारे भीतर में प्रॉब्लम है। मैं बोलने का मतलब यही है। तुम कितने को हेल्प करते करने दो, कितने भी लोग दुखी है तो तुम उसमें गए तो भी प्रॉब्लम नहीं होता। हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर लिए तो ही हमारे को प्रॉब्लम होता। हम जहाँ पे भी देख रहे हैं सिर्फ साक्षी भाव से देखते रहो, तुम्हारे को कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। ओके हम उसमें इन्वॉल्व हो गए तो ही हमारे को प्रॉब्लम होता, ऐसा है। ये समझ में आ गया होगा सभी को? अगर समझ में नहीं आया तो फिर एक बार बोलो, क्योंकि जो भी तुम्हारे को तकलीफ दे रहा है हम हमारे से तकलीफ नहीं है, तुमको दूसरों के लिए तुम्हारे को तकलीफ होना शुरू हो रहा है। ओके बाहर वालों से या रिश्तेदारों से या हमारे ही घर वालों से हम उनको सोच के, क्योंकि उनको पकड़े हुए हैं हम, इसलिए हमारे को तकलीफ हो रहा है। अब उसको रिलीज कर दिया तो कोई तकलीफ होने वाला नहीं है। इसलिए हमारे भीतर में अनरिजॉल्व इश्यू कुछ भी रहना नहीं। किसी के बारे में किसी के प्रति अगर इश्यू नहीं है तो हमारा शरीर भी बहुत अच्छा एक्सलेंट स्वस्थ रहता है, हमारा मन भी स्वस्थ रहता है, माइंड भी स्वस्थ रहता है। हमारे भीतर में वो प्यूरिफिकेशन भी होता है, निरंतर प्यूरिफिकेशन हमारे भीतर में होना शुरू होता। क्योंकि हमेशा ये अवेयरनेस में रहना है, मैं फलाने जगह जा रहा हूँ, वहां लड़ाई झगड़ा हो रहा है, क्या मैं उसमें इन्वॉल्व हो रहा हूँ या मैं प्रेक्षक बन के देख रहा हूँ? इन्वॉल्व होके भी तुम प्रेक्षक बनना है, ऐसा है। और ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಗುರುಜಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ದು ಜನ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಹಾಗೆ ಆ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಏನೇನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿರೋದೇ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವ್ ಈಗ ನಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಬೇಕು ಆಗ್ಬೇಕು ಈಗ್ಲೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಆ ಪೂಜೆ ಈ ಪೂಜೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಬೇಗ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದ್ರಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತಾ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೊದ್ಲೇ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿರತ್ತೀವಿ ಈಗ ಆಗ್ಬೇಕು, ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಇದಾಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದೇನಾದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ उपयोग आगुत्ता अथवा समाधान मात्र ಮಾಡೋದಾ ಅಂತ? कौन बात है? ये कन्नड़ में क्वेश्चन पूछ रही थी पुष्पा। हाँ उनका क्वेश्चन सिंपल है
हाँ सर। हम जो कर्म करते हैं उसके अनुसार हमारा जन्म हुआ है, हमारा कर्म है। इसके वजह से जो हम कर रहे हैं वो पूर्व निर्धारित है, ऑलरेडी डिसाइडेड है। बिकॉज ऑफ कर्म है, इसलिए वो डिसाइडेड है। हाँ, यस। इसके वजह से अभी हम कोई पूजा किया, कोई जप किया, मंत्र किया, साधना किया, कुछ होना बोल के, हम चेंज होना बोल के ऐसा कुछ किया तो चेंज होता क्या? ये था। दूसरा क्वेश्चन, तो ऑलरेडी पूर्व निर्धारित है, सो हम वो चेंज कर सकते क्या? बिल्कुल चेंज कर सकते। कौन निर्धारण करा पूर्व का भी? वो पूर्व का भी निर्धारण करे तो हम ही चाहिए। ओके, हर चीज का रचयिता कौन बोले तो ब्रह्मा हम ही चाहिए। तो आप ब्रह्मा बैठ के तुम्हारा रचना नहीं कर रहा है, इसलिए हमारे को ये ज्ञान होना जरूरी है। जो तुम्हारा पूर्व जन्म का जो भी रचना कर तुम करे, अब ये जन्म में तुम कैरी फॉरवर्ड करे। ओके, सो हमको ये ज्ञान के थ्रू ये सारे रचनाओं को बदलना है। हम बदलना है, हम बदल सकते, क्योंकि मैं ही क्रिएटर हूं। ओके, सभी लोग अज्ञान से तुम क्रिएशन कर रहे, इसको तुम ज्ञान के साथ तुम्हारा क्रिएशन हो गया तो तुम्हारा रचना बदल जाता। अभी जो तुम पूजा बोल रहे, उधर इधर मंदिरों को फिरना है, उधर इधर नदियों में डूबना, समुद्रों में डूबना, ये ग्राउंड लेवल का तुम्हारे को ये बहुत कम परसेंटेज में, बहुत कम परसेंटेज में ये कट होने वाला है। तो क्या कर्मा? ओके, कर्मा, सारा कर्मा एक ही दम में भस्म होने वाला है तुम्हारा ज्ञान हो गया तो। जब तुम्हारा सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता, तुम्हारा संपूर्ण ज्ञान हो जाता, तुम्हारे सारे कर्म एक ही झटके में सारे कट हो जाते। ये सारे कर्म कट हो गया ये भी मालूम हो जाता। हाँ, हम जो भी ये पूजा वूजा कर रहे हैं इससे के थ्रू भी कर्म कट होता है। ये बहुत ग्राउंड लेवल का है, नीचे लेवल का स्थाई है ये। ओके, हम वहां से उठना है, ऊपर उठना है। ये पूजा पाठ से भी हम ऊपर उठना है, क्योंकि हमारे को ये नहीं मालूम कर्मा मैं ही पैदा कर रहा हूँ, ये मालूम होना, ये भी ज्ञान होना है। ओके, और कर्मा मैं कट कर सक रहा हूँ ये भी ज्ञान होना है। दोनों का ज्ञान होना जरूरी है। जो पूर्व जन्म में जो बोले कर्मा है वो तुम ही करा सो कर्मा है, वो तुम ही फॉरवर्ड कर लिया सो है वो। ओके, हम इसको सारे चीजों को हम खत्म कर सकते हैं ज्ञान से। साधना के थ्रू तो तुम्हारे को ज्ञान होना है। समझ में आया पुष्पा जी? ಹಾ ಗುರುಜಿ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಈಗ ನನ್ಗೊಂದು ಏನೋ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ್ಲೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅಥವಾ ನಾವು ಈಗ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನಂಗೆ ಒಂದ್ ಮನೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಈಗ್ಲೇ ಆಗ್ಬೇಕದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನೋ ಒಂದ್ ಪೂಜೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮದುವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ, ಈಗ ಬೇಗ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಪಯೋಗ ಇದೆಯಾ ಅಂತ, ಅಥವಾ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಆದ್ರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯನಾ ಅಂತ? ओके, यद्भावम तद्भवति। गुरुजी ये पूछ रहे हैं, उनका कुछ भी काम जल्दी जल्दी होना है, अर्जेंट होना है। सपोज बेटी का शादी होना है या घर होना है, ऐसा कुछ उनको इच्छा है, तो पूजा पाठ करने से, होम हवन करने से या साधना करने से वो होता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल होता है। जो आप जो बोल रहे हैं ये सारा ग्राउंड लेवल का है। ओके, पूरा छोटा छोटा है, ये पूरा नीचे लेवल का जो तुम सोच रहे हैं ना, पूरा टोटल ग्राउंड लेवल में है। हम वो लेवल का तुम पूछ रहे हैं, मैं जो आपको बता रहा हूँ हायर लेवल का साधना बता रहा हूँ। ओके, अभी हमारा बेटी का भी शादी हो गया, घर भी बन गया, कार भी आ गया, सब आ गया। नेक्स्ट क्या है? ओके, नेक्स्ट क्या है? और एक दुख आके बैठे हुआ रहता, वो खत्म हुआ तो फिर नेक्स्ट आ रहा था। ऐसा ये कंटिन्यू मरे दम तलाक तलक। ओके, अगर तुम 100 साल भी जिया तो 100 साल जब तुम्हारे को 100 साल आता तभी भी थोड़े इच्छा बचे हुए रहते, हम उसी को ही कैरी फॉरवर्ड करते, उसी को ही हम अनरिजॉल्व इश्यू करते। तो हमारे को एक्चुअली चाहिए क्या? हम साधना करते करते हमारे को क्या चाहिए? पहले हमारे को
परफेक्ट नॉलेज होना जरूरी है। okay? सिर्फ हम एक शादी के वास्ते कर रहे हैं, नहीं तो एक घर बनाने के वास्ते कर रहे हैं, एक जॉब के वास्ते कर रहे हैं, तो तुम्हारा कोई साधना नहीं है वो साधना नहीं है। हमारा सेल्फ रियलाइजेशन के लिए हम कर रहे हैं, हमारा आत्मा उन्नति के लिए। क्योंकि हम जो तुम सोच रहे ना वही कर्म बंधन है, वो कर्मा में तुम फंस रहे। ओके, हम दूसरों के कर्मा में फंस रहे। अगर घर वाले उनके कर्मा में फंसे, वो भी, क्योंकि ये लेवल में तुम साधना करे वो भी होगा, ये भी होगा, जो भी होगा। ग्राउंड लेवल में करे तो जो तुम सोचेगा वही होगा, आगे का जो होना है वो नहीं होगा। आगे का क्या होना है पहले हमारे को ये भी नॉलेज होना है। ओके, हम साधना करके हम क्या चाहना है, हम क्या चाह रहे हैं, अगर साधना करके क्यों साधना कर रहे हैं, हम क्या काम है हमारे को साधना करने के लिए। इसलिए हमारे को एक डिस्टिनी रहना है, साधना करते हम वहां को जाना है, फलाना जगह को जाना है, फलाना चीज होना है, तो इसका ज्ञान हमारे को होना जरूरी है। इसीलिए हम साधना कर रहे बोल के हमारे को भी मालूम होना है। तो तुम क्यों किस लिए साधना कर रहे, सभी को ये ज्ञान होना है। हम कई के लिए साधना कर रहे, क्या काम है हमारे को साधना करने के लिए। समझ में आ गया? हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी। हाँ, वो होगा। अभी तुम पूजा कर रहे हो, हवन कर रहे हो, वो कर रहे, तो उससे भी होगा, मगर वो हमारे को फाइनल नहीं है। वो तो वो हमारे सारा जीवन का समाधान नहीं है। वो मेरे जीवन का सारा सलूशन होना है मेरे को। हाँ गुरुजी, क्षणिक है ना। हाँ, वो क्षणिक है, ये परमानेंट है। मैं तुम्हारे को जो बोल रहा हूँ ये ज्ञान तुम्हारे को जन्म जन्म तक ये कैरी फॉरवर्ड होने वाला है। ओके, इसीलिए तुम्हारे भीतर में ऐसे सारे जो अनरिजॉल्व इश्यूज बैठे हुए, हम इसको खत्म करके हम इसको पकड़े तो हमारे को सब कुछ छूट जाएगा शरीर के साथ साथ। मगर ये हमारे ज्ञानमय कोश में ये जो इश्यूज है ना, जो भी इश्यूज फाइनल इश्यूज रहे थे, हम इसी को कैरी फॉरवर्ड करके फिर नेक्स्ट पुनरावृत्ति जननम पुनरावृत्ति मरणम के लिए कारण होता। तो हम ये जन्म आने के लिए कारण क्या है बोलो तो 250 जन्म का जो भी अनरिजॉल्व इश्यूज है उसी को हम कैरी फॉरवर्ड कर लिए। क्यों करे, हमारे को अज्ञानता से, हमारे को ज्ञान देते वाला कोई नहीं है, इसीलिए हम कैरी फॉरवर्ड करें। अभी हमारे को वो ज्ञान आ रहा है, हम ये ज्ञान सीखते सीखते ये सारे जो इश्यूज हम यही खत्म करना है। ये शरीर है वगति हम खत्म करना है। शरीर के साथ ही हमारे को ये होना है। शरीर छोड़े बाद कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि शरीर छोड़े बाद कुछ भी नहीं होने वाला नहीं है, बल्कि भी तुम्हारे को मालूम होता साधना करते करते। शरीर है कोते सब कुछ होने वाला है, हर चीज होना है। नरक किधर है, इधर ही है। स्वर्ग किधर है, इधर ही है। ब्रह्मा किधर है, इधर ही है। विष्णु किधर है, इधर ही है। शिव भी इधर ही है। सारे लोग इधर ही है, हर चीज इधर ही है। और इसका पूरा ज्ञान होता तुम्हारे को, और उसका पूरा अनुभूति भी होता साधना करते करते। ऐसा है, क्योंकि जो नहीं है हम उसको ढूंढ रहे, वो तुम्हारे ही भीतर में है। ओके, समझ में आया ना? हाँ गुरुजी, जो नहीं है हम उसको ढूंढ रहे, वो हमारे भीतर में ही है, वो किधर भी नहीं है। ನಾನು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಒಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ದೇವರು ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗು ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಆಕ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರೊಳಗೂ ದೇವ್ರು ಇರ್ತಾನಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕರ್ಮಗಳು ಸುಟ್ಟೋಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಹಾಗಿದ್ರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆದವರು ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ರೋಗಗಳಿಂದ ನರಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬೇಕು. ओके, क्या बोल रहा है? प्रभु भट्ट का क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन है उनका। एक क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन ऑलरेडी एक बार हमने डिस्कस किए थे। पहले क्वेश्चन उनका ऐसा है, भगवान सर्वांतर्यामी है। बिल्कुल है, कण कण में है, कण कण में है। यस, हर जगह। जो
रॉन्ग वर्क करता है या जो भी है नेगेटिव नेगेटिव थिंकिंग भी करता है, हाँ उनका अंदर भी भगवान है, उनको बिल्कुल। कैसा एंगल से देखना है? सपोज चोर है, उसके यस अंदर भी भगवान है। यस उसके अंदर भी भगवान है। अभी जो मुस्लिम्स लोग बोलते हैं तुम सारे लोग भगवान है, अभी कोई चोर रहता वो भी भगवान होता क्या बोल के एक बार एक डिस्कशन में मैं देखा था। ओके, तो उसके अंदर भी भगवान है। ओके? चोरी कर रहा है वो उसका कर्म है, वो कर्म अनुसार वो काम कर रहा है, क्योंकि हम कर्म सिद्धांत पे पूरा हिंदुइज्म आधारित है। ओके, कर्म के वजह से उन्हें चोरी कर रहा है, कर्म के वजह से उन्हें जेल को जा रहा है, कर्म के वजह से उन्हें लाठी का मार खा रहा है, कुछ भी खा रहा है, तो ये कर्म के वजह से हो रहा है। इसीलिए हमारे कर्म को कैसा सुधारना है ये हमारे हाथ में है, क्योंकि वो जो भी कर्म कर रहा है, वो जो अगर चोरी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसको अज्ञान के वजह से उन्हें कर रहा है काम। जब उसको ज्ञान होता है, उसको ज्ञान देने वाला कौन है और इसको कितने जन्म होना है कि ओके, फिर वहां पे नेगेटिव है क्या बोलते हो? नेगेटिव नहीं है वो भी, क्योंकि तुम साधना करते करते तुम्हारा शक्ति इतना होता है, तुम्हारे को किधर भी नेगेटिव दिखता ही नहीं, किधर भी नेगेटिव नहीं दिखता। शैतान में अभी तुम्हारे को नेगेटिव नहीं दिखता, स्मशान में भी गए तो भी तुम्हारे को नेगेटिव नहीं दिखता, क्योंकि हम वहां तक रीच होना है। ओके, अभी हम द्वैत हो गए तो एक ही रहना है कि पॉजिटिव ही दिखना है, किधर भी गए नेगेटिव का चीज ही तुम्हारे को दिखेगा ही नहीं, तुम ढूंढते रह जाना नेगेटिव को, तुम्हारे को देखना है तो सूरज को जैसा अंधेरे को ढूंढते रहता, क्योंकि सूरज को कभी भी अंधेरा दिखा ही नहीं, वो दिखेगा भी नहीं। तुम भी वही शक्तिशाली होते, तुम भी एक सूरज बनते, तुम जिधर भी गए वहां पॉजिटिव ही पॉजिटिव हो जाता, वो नेगेटिव रहेगा ही नहीं उधर। समझना है थोड़ा। ओके, धन्यवाद। दूसरा उनका क्वेश्चन ये था, हाँ सर, जब आत्म साक्षात्कार हो जाता है तो हाँ। सारे कर्म भस्म हो जाता है। यस, तो भस्म होने के बाद भी हमारा सामने बहुत सारे उदाहरण हैं, हाँ जैसा रामकृष्ण परमहंस, ऐसा बहुत सारे रमण महर्षि, हाँ उन्होंने आत्म साक्षात्कार होने के बाद भी हाँ कुछ भयंकर डिसीज से उन्होंने पीड़ित हुए हैं। हाँ यस, तो कर्म बस हो गए, भस्म होने के बाद हाँ ऐसा पीड़न कैसा आ गया? कर्म तो भस्म ही हो गया। हाँ, कर्म तो भस्म हो गया, किसका भस्म हो गया? उसका आत्मा का। ओके, आत्मा ही कैरी फॉरवर्ड कर रहा है कर्मों को, सारे कर्मों को आत्मा ही कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, फिर शरीर धारण कर रहा है, फिर जो भी शरीर धारण करा उसको कुछ ना कुछ आके खत्म होता, वो शरीर शिथिल हो जाता। ओके, एक एज होने के बाद, नहीं तो उससे भी पहले शरीर कंपल्सरी शिथिल होने का ही है और शरीर को हम छोड़ने का ही है, क्योंकि हम शरीर बोध से आगे जाना है। हम शरीर बोध में है क्योंकि हमारे को, हम अज्ञान में है, इसीलिए हम शरीर बोध में है, हम शरीर को ही देख रहे, हम आत्मा को नहीं देख रहे। रामकृष्ण परमहंस को जब वो कैंसर आया तो डॉक्टर्स बोले कि जल्दी चले जाएगा, मगर रामकृष्ण परमहंस बोल रहे अरे तो मैं तो जाने वाला ही नहीं हूँ। उनका बीवी को समझा रहा है, अरे मैं तो जाने, अरे वो तो बोल रहे 2-3 दिन में तुम मरने वाले। वो रामकृष्ण परमहंस आते मैं तो मरने वाला ही नहीं हूँ, क्योंकि उसको आउट ऑफ बॉडी एक्सप्रेस हो गया, अरे ये शरीर मैं नहीं हो तुम बोल के जब मालूम हो गया। तुम्हारे सभी को ये मालूम होना है तुम लोग ये शरीर नहीं होते, तुम डिफरेंट है। सभी लोग प्रॉब्लम की तरह बोलो तो मैं ये शरीर ही मैं हूं बोल के समझ रहे ना, ये प्रॉब्लम है। हम यहाँ से शरीर बोध से हम आत्मा बोध में जाना है, क्योंकि आत्मा परमानेंट है, हम वो परमात्मा में मर्ज होना ये भी है। जब तुम्हारा आध्यात्मिक उन्नति हो गया तो उधर मर्ज होता है, तो तुम्हारा ये जो क्रिएशन है ये सब कुछ खत्म हो जाता। हम जो भी जब आत्म साक्षात्कार हो गया, जो पिछले जन्म का हो या कितने जन्म का हो सारे खत्म हो जाते। अब हम जो भी अभी जो जीवन है, ये जीवन में हम जो भी कर्म करते और ये संचित होने वाला नहीं है, वो जो भी हम जो भी कर्म करते वो वहीं का वहीं भस्म हो जाएगा, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा
अभी तक का अननोइंगली हमारे को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं हम सभी कुछ, ओके, सभी जमा हो रहा है, संचित हो रहा है। जब तुम्हारे को ये परम ज्ञान हो जाता, अब संचित होना बंद हो जाता, क्योंकि संचित करने वाला तुम ही चाहे और उसको खत्म करने वाला भी तुम ही चाहे। सिर्फ तुम्हारे को ज्ञान होना है, ज्ञान के साथ तुम ही खत्म कर लेना है। कर्म भी तुम्हारा इसे हाथ में है खत्म करने का, और बढ़ाने का भी, संचित करने का भी, संचित नहीं करने का भी, सब कुछ तुम्हारे ही हाथ में है। ऐसा समझ में आया? हम शरीर से आगे आना है। शरीर तो कैसा भी, अगर उसको कैंसर नहीं आया तो भी जाने वाला है, आया तो भी जाने वाला है, क्योंकि वो शिथिल होने वाला है। जाड़ एक डाले तो वो बड़ा होना है, वो गिरना है, जरूरी है। हमें घर बनाए, एक 100 साल 200 साल 300 साल 500 साल के बाद तो उसको गिरना ही है, नहीं तो 1000 साल रहता हम बनाए सो घर। चलो बाद में तो भी जाना है, क्योंकि हम जो भी आंखों से दिख रहा है ये कुछ भी रहने वाला नहीं है। ओके, अभी हम ऑनलाइन में प्रोग्राम कर रहे, कोई ना कोई एक लैपटॉप के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, कहीं ये सब टेम्पररी चीजें हैं। यस, हम यहाँ से आगे जाना है, परमानेंट को पकड़ना है। हम टेम्पररी में फंसे हुए, साधना इसीलिए कर रहे कि हम परमानेंट क्या चीज है, हम उसको पकड़ने के लिए हम साधना कर रहे हैं। ओके, और क्योंकि हमारे को ये, हम जो भी अभी जो भी कर रहे हैं, जो भी बातचीत कर रहे हैं, ये भी साधना है। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? ओके, और गुरुजी, हाँ, उनका क्वेश्चन था ना, उनका आगे, कि जो प्रारब्ध कर्म होता है, हाँ, वो तो सभी को, जो भी है आदमी, वो जो भगवान का अवतार भी है, सभी को है, जो भी है, उनको ये अंडरगो करना ही है इस जन्म में। हाँ, यस, उससे उनका ये नहीं है, क्या है उनका, छुटकारा नहीं होता है इस जन्म में। हाँ, ये सही है ना? हाँ, बिल्कुल सही है। उनका छुटकारा नहीं होता। हम कई के लिए जन्म लिए, हमारे को ये ज्ञान हो जाता ना, ओके, उसके लिए हम रह के चले जाते हैं। पहले हमारे को ये ज्ञान होना है क्यों हम ये जन्म लिए। हम ये जो संसार में, ये समाज में जब फंस के यही सब कुछ है समझ रहे, हम ये सब कुछ नहीं है बोल के ज्ञान होना है। वो ज्ञान के लिए ही हम साधना कर रहे हैं। प्रारब्ध कर्मा, तुम जन्म लिया तो तुम्हारे को प्रारब्ध कर्मा है ही है, सभी को है। जन्म लिए तो है, समझो कर्मा, कोई ना कोई कर्मा है, क्योंकि किसी ना किसी को कुछ कुछ सेवा करने के लिए वो आता है, वो भी एक कर्मा है। वो इश्यू है उसके भीतर में, मैं बहुत सेवा करना, मैं वो करना, ये करना, मैं बहुत बड़ा आदमी बनना है, ऐसा बनना, वैसा बनना, वो बहुत बड़ा साधक बनना, ये सब कर्मा ही है। ये इश्यूज है हमारे भीतर में, जो इश्यू है वो इश्यू को लेके ही हम पैदा हुए, वही प्रारब्ध है। समझ में आया कुछ? मतलब पॉजिटिव कर्म पैदा हो गए तो भी उसके लिए अगले जन्म हो सकता है, पक्का जन्म, क्योंकि तुम्हारे हाथ में रहता सब कुछ, तुम्हारे हाथ में कुंजी रहता, या जन्म लेना या नहीं लेना। चाहे अगर तुम्हारे भीतर में अगर इश्यू आ गया तो तुम फिर जन्म ले सकते, मगर जब तुम्हारा सेल्फ रियलाइजेशन होता, तुम्हारा जन्म डिफरेंट रहता, ऐसा सभी के जैसा नहीं रहता। ओके, टोटली डिफरेंट रहेगा। हाँ, वो डिसाइड होके जन्म होता है। हाँ, डिसाइड होने के बाद वो जन्म होता है, वो डिसाइड कर लिया है, ये फलाना चीज मैं करके फिर निकलना है मेरे को। ओके, हाँ, वो डिफरेंट जन्म होता है तुम्हारा। ओके, वो जन्म में कोई तकलीफ ही नहीं रहता, कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहता, अभी भी नहीं है, मगर
जो भीतर में जो अज्ञान है ना, वो हमारे को परेशान कर रहा है, तकलीफ दे रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, परेशान कर रहा है। क्योंकि हमारे को वो ज्ञान हो गया तो अभी भी खत्म होने वाला है, वही सेल्फ रियलाइजेशन है। ज्ञान के थ्रू ही होगा, तुम कितना भी पूजा करो, कुछ भी करो, ये होने वाला नहीं है। हमारे को ज्ञान, कौन सा ज्ञान? मेरा ज्ञान मेरे को होना है, ऐसा। और वो रामकृष्ण परमहंस जी का जो कैंसर है, कैंसर थे, और जो भी जिसका बहुत क्या है, जो ज्ञानी है, जो उनका क्या आत्म साक्षर हो गया है, फिर भी वो कुछ रोग से वो क्या है उनका चल रहा है, वो तो प्रारब्ध कर्म का है शायद। प्रारब्ध कर्म से वो हो रहा है। हाँ, सही है, प्रारब्ध कर्म से। नहीं, आपका क्वेश्चन बराबर नहीं, एक्चुअली जो अभी जो कैंसर आया वो कर्मा है क्या? पूछ चर्चा हुई थी ना, रामकृष्ण परमहंस जी ने कैंसर से, हाँ, वो प्रारब्ध कर्म का यही भोग है। हाँ, नहीं, उन्होंने सारे भोगों से पार हो गए, कोई भोग नहीं है अभी उनको। कैंसर आ गया है तो भी भोग नहीं है, ओके। हाथ पैर टूट गया तो भी भोग नहीं है, ओके। क्योंकि शरीर भोग से उन्हें बाहर आ गए, शरीर दुख से उन्हें बाहर आ गए। थोड़ा क्या हो गया सर, ये हाई लेवल का है ज्ञान हमारा भीतर में ऊपर ही चल रहा है। हाँ हाँ, समझ में नहीं आ रहा। साधना करते करते तुम्हारे को ज्ञान हो जाता। बहुत सारे चीज तुम्हारे भीतर में उतरने वाले नहीं है, ओके। हम इसके लिए चिंता नहीं करना है, तो साधना करते जाओ, हल्लू 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 तुम्हारे भीतर में उतरता। क्योंकि वही डाउट हर जगह पे आ रहा है। शरीर शिथिल होने वाला है कैसा भी। हाँ, वो तो एक दिन गिरने वाला है, वो आत्मा उसको छोड़ के जाने वाला है। कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी कुछ भी हो, ये रुकने वाला नहीं है, ओके। ये काल चक्र में आ गया सो है, इसका काल चलते रहता, इसका भी, ये शरीर का भी समय है, वो समय के बाद ये शरीर को छोड़ देते। क्योंकि हम अभी अज्ञान में हैं कि ये शरीर ही मैं समझ रहा हूँ ना, ये बहुत बड़ा अज्ञान है। ये शरीर मैं नहीं हो तो बोल के पहले तुम्हारे को ज्ञान होना है। उसको आउट ऑफ द बॉडी का एक्सपीरियंस जब हो गया तो उसको शरीर से काम ही नहीं है। तुम्हारे को दिख रहा है वैसा, इसको कैंसर आया ना, ऐसा कैसा है वैसा कैसा, ना उसको कैंसर आया ना कुछ नहीं आया, समझे ना। तुम्हारे को दिख रहा है वो कैंसर ऐसा। जब तुम्हारा ज्ञान हो गया तो वो समझ में आना शुरू होता, कुछ भी नहीं है बल्कि। ये भी हो सकता है क्या गुरुजी, सपोज रामकृष्ण परमहंस को संपूर्ण ज्ञान हो गया, उनको कैंसर आ गया, तो भी वो किस कारण वशात आया है इसका ज्ञान भी है उनको, इसलिए उनको दुख ही नहीं होता। हाँ, दुख क्योंकि उन्होंने शरीर का बोध में से बाहर आ गया उन्होंने, इसलिए शरीर को कुछ भी होने तो दुख नहीं होता उनको। वो जस्ट विटनेस कर रहा है, बस विटनेस कर रहा है। अब यार देखो, शरीर अभी है ऐसा, मेरा शरीर को मैं विटनेस करते रहता हूँ, ये शरीर अभी है, हाँ ऐसा आया हो गया, फिर बाद में ऐसा होता ऐसा सब कुछ मालूम होता, वो कैसा भी जाने वाला है। तो वही उनके वाइफ को उन्होंने समझा रहा था, मैं जा रहा हूं नहीं, मैं तो हूं मैं इधर, और फिर वो जा रहा, वो दूसरा है, वो डिफरेंट है, वो मेरा आत्मा उसमें बंदी था, वो खत्म हो गया, तो मैं तो हूं, मैं तो किधर भी नहीं गया। हमारा आत्मा हमारा शरीर में बंदी है, ये शरीर पुराना होके शिथिल होता तो हम ये घर को खाली करना जरूरी है। कितने भी साल रह दो, तुम ये घर को खाली करना ही करना है। हम जब तक का भोजन दे रहे, इसको रेंट दे रहे हम भोजन के थ्रू, ओके। हम भोजन बंद करें तो खाली करो बोलता, वो मेरा घर खाली करो भाई, तुम रेंट नहीं दे रहे बोलता, ओके।
तो देते 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 कभी कभी ये शरीर पुराना हो जाता, शिथिल हो जाता। जैसा हम कौन सा भी घर में है, अगर पुराना हो गया, शिथिल हो गया तो घर छोड़ देते ना हम। वैसा ही ये भी शरीर पुराना हो जाता, शिथिल हो जाता, खराब हो जाता, हम इसको छोड़ना है। फिर हम दूसरे शरीर को पकड़ते, ज्ञान नहीं है तो हम दूसरे शरीर के वास्ते कोशिश करते, हमारा आत्मा भटकते रहता दूसरा शरीर के लिए। तो जब हमारे को ज्ञान होगा तो ये प्रॉब्लम ही नहीं है। ऐसा ये तुम्हारे को साधना करते 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 ये सब कुछ होता। इसीलिए हम साधना को छोड़ना को, जो भी हम साधना कर रहे हैं हमारा भीतर का ही साधना कर रहे हैं। हम ये साधना से कभी भी भागना नहीं, हम कंटिन्यू साधना करते रहो, ज्ञान के साथ साधना। एक वर्ड चढ़ा तो भी बस है, मैं इतना बोला, मैं कुछ भी थोड़ा चढ़ा तो भी बस है, थोड़ा थोड़ा, 1 by 1, क्योंकि ये मैं जो भी बोल रहा हूँ ये सब पीलित है। ओके, ये साधना के थ्रू ही तुम्हारे भीतर में चढ़ने वाला है। गुरुजी एक क्वेश्चन। हाँ, आप बताइए कि वो जीर्ण होने के बाद शरीर छोड़ के चला जाता है आत्मा। यस। तो कुछ ऐसा होता है एक्सीडेंट में मर जाते हैं, कुछ ऐसा होता है नींद में मर जाते हैं, और छोटे उम्र में भी कुछ वो बदन जीर्ण नहीं होता है, तभी भी वो देह छोड़ के चले जाते हैं, ऐसा क्यों? छोड़ देते हो इंसिडेंस। देखो, तुम शरीर को तुम सेफ्टी में लगाया तो थोड़े दिन रहता, अभी बीमारी नहीं आना बोल के तुम सिगरेट नहीं पीते, अच्छा गुटखा नहीं खाना, ये जो शराब नहीं पीना, हम इससे बच के कितनी देर बचते हैं? और एक 10 साल तुम्हारा थोड़ा हमारा जीवन को थोड़ा, ये शरीर को थोड़ा, क्योंकि इसलिए घर अगर खराब हो गया तो उसको रिपेयर करे तो और एक 10 साल रहते हैं। ऐसा तो ऐसा ही हम, अगर वो एक्सीडेंट में जा रहा है तो जाता, तुम एक्सीडेंट में जाओ या पुराना होके जाओ, कुछ भी होके जाओ, जब तक का तुम्हारा उसका ज्ञान नहीं होता उसका आत्मा भटकने वाला ही है। अगर एक्सीडेंट में नहीं गया, ओके, रह के 100-150 साल के बाद उन्हें मर गया तो भी उसका आत्मा भटकने वाला ही है, जब तक का उसका ज्ञान नहीं होता। नहीं गुरुजी, ऐसा नहीं, वो शरीर तो जीर्ण नहीं हो रहा है, वो छोटे उम्र में भी वो शरीर बदन गठीला ही है, एक्सीडेंट में इसमें मर जाते हैं ना। वो क्यों बोलो तो मर जाते हो, क्योंकि अभी तुम्हारा मकान बहुत घट है, तुम्हें अगर उसको डिसमेंटल करे तो डिसमेंटल हो जाता, रहता। अगर शरीर हमारा अच्छा है तो तब तक हमारा शरीर रहता, जाके किधर की लारी के नीचे ट्रेन के नीचे गिरे तो जाता ही जाता, क्योंकि तुम्हारा मकान को तुम ही तोड़ रहे, नहीं तो कोई जबरदस्ती आके तोड़ दे रहा। वो कर्म के अनुसार भी हो सकता है ना गुरुजी? हाँ, कर्म के अनुसार भी हो सकता है, कर्म भी है। ओके, किसी को एक्सीडेंट हो गया तो वो उनका कर्म भी हो सकता है। पक्का कर्म ही है वो, बगैर कर्म का होता ही नहीं। वो कहीं ना कहीं वो लिंक है उसको, वो एक्सीडेंट का हो या फांसी का हो, जलने का हो, कुछ ना कुछ वो लिंक है, वो लिंक के थ्रू ही हो रहा है। इसलिए हम साक्षी भाव के देखना है, हो रहा है तो होने दे उसको, और को क्या लेने देना है, उसका कर्म है, उसके साथ में है। हाँ, उनका एक्टिंग उन्होंने कर रहा है, उधर एक्टिंग उन्होंने कर रहा है, उसको वो जा रहा है किधर भी, कैसा की मौत हो रहा है, एक फिर नेक्स्ट कैरी फॉरवर्ड है उसका, फिर जन्म लेता, फिर वो ये कुछ ना कुछ होता, फिर जाते रहता, आते रहता, जाते रहता, आते रहता, जाते रहता। इसीलिए दूसरे के बारे में छोड़ दो, सोचो हम क्या है। ओके, तो गुरुजी इधर आने के बाद कर्म पकड़ता है हमें, हम कर्म करते हैं, कर्म पकड़ता है। ऑलरेडी कर्म है, इधर आने के बाद ऑलरेडी कर्म है, कर्म के प्रारब्ध कर्म के अनुसार ही हम जन्म लेते हैं, तो इसीलिए उसी को कैरी फॉरवर्ड करके आए। देखो, और एक बात बोलता हूँ, हमारा सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, अभी तुम्हारा कर्म ही नहीं है, कहीं को पैदा हो सकते। ओके, तुम डिफरेंट इश्यू लेके पैदा होते, अभी जो पैदा हो रहे ये डिफरेंट इश्यू है, वो इश्यू डिफरेंट रहता।
आफ्टर सेल्फ रियलाइजेशन के बाद फायदा होने का इश्यू डिफरेंट रहता, विदाउट सेल्फ रियलाइजेशन का ये फायदा होना वो इश्यू डिफरेंट रहता। हमारा भी ज्ञान होना है। तो हम ही वो खुद ही वो आशा करके इस जगत में पैदा होते हैं क्या, या कोई किसी ने हमें सृजन करके इधर भेजते हैं क्या, या ये एक्सीडेंटली हम पैदा होते हैं? कोई नहीं है भेजने वाला, आने वाला भी तुम ही है, नहीं आने वाला भी तुम ही है। हर चीज अभी जो हो रहा है उसका भी कारण तुम ही है। हमारे को ज्ञान नहीं है। अब हमारे जीवन में जो भी हो रहा है ये इसका भी कारण तुम ही है। तो हम ही आते हैं तो उतना इम्पोर्टेंट काम क्या था गुरुजी? ऐसा ही अनरिजॉल्व्ड इश्यू मेरा मेरा बोल के पकड़े गए ना, इसीलिए आते। अब मेरा मकान है, मेरा सोना है, मेरा चांदी है, मेरा बेटा है, पोता पोती है, अब इसको छोड़ के कहाँ जाता? शरीर जाता नहीं। और शरीर छोड़ना ही 100 साल 150 साल हुआ तब अभी भी शरीर को पकड़ के रहना, और 10 साल जीना, और 10 साल जीना बोल के रहता। एक्सीडेंट अगर उसका शरीर गया तो वो इश्यू लेके फिर आता वो। इसीलिए हम साधना कर रहे कि ये सारे इश्यूज हमारे को यहीं जीरो होना है। हाँ गुरुजी, इधर आने के बाद वो कर्म पकड़ के आते हैं, लेकिन पहली बार बस वो आगे पहली बार हम क्यों आते हैं? देखो पहली बार भी तुम आए, आ सकते हैं, कहीं को नहीं आ सकते, विदाउट कर्मा भी आ सकते। आके तुम यहाँ पे अगर डिफरेंट और तुम दूसरे कर्मा करे तो फंस जाते। ओके, 99% नहीं फंसते, जिसका ज्ञान होगा नहीं फंसते। अगर अज्ञान में वो ऐसा ही है तो फंसना जरूरी है। फंसता ही फंसता, फिर जन्म होता, फिर फंसता, जन्म होता, फंसता। एक्चुअली उपनिषद गंगा में एक बार नारद को भेजते श्रीमन नारायण। ओके, तुम देखेगी नहीं देखेगी, गया तो माया में फंस के परेशान हो गया था। तो ये माया क्या है गुरुजी? इधर आने के बाद वो माया पकड़ता है। मैंने सुनी है कि वो इधर आने के बाद माया पकड़ता है, सब हम भूल जाते हैं, ऐसे मैं सुनी हूँ। वो माया क्या है? वो माया क्यों हमें पकड़ता है? वो माया को कौन सृजन किया है? ऐसा क्यों होता है? वो माया ऑलरेडी है। ओके, ये माया ऑलरेडी है। अभी कीचड़ ऑलरेडी है। मैं हमको कीचड़ का ही लगता होता, कीचड़ है, तुम खुद है तो लगता। हम इसमें यहाँ पे आया तो माया वो साथ पक्का पकड़ता ही पकड़ता माया। ओके, अभी कीचड़ है तो हम, मेरे को कीचड़ नहीं होना बोल के तुम कीचड़ में डूबे तो तुम्हारे को लगेगा ही लगेगा कीचड़। वो तो वो माया भी वो निराकार निर्गुण का ही एक अंश है क्या? क्या बोले? माया भी वो निराकार निर्गुण के वो एक पार्ट है क्या? माया भी निराकार निर्गुण है। वो माया किधर है तुम्हारे को साधना करे तो मालूम होता। ये मैं माया में हूँ या मेरे को माया पकड़ा नहीं पकड़ा ये भी तुम्हारे को मालूम होता साधना करते करते। ओके, अभी भी तुम माया में है, अभी भी पकड़े हुआ है माया। हाँ, इसलिए उसके बारे में बहुत सारी माया है। हाँ, बहुत सारे माया है, उसमें ये है। उससे वो क्या है, वो कैसे उससे बाहर निकालना वो समझना चाहिए ना। वही तो साधना क्या है पता चले। पहले से जो भी साधना करा रहा हूँ वही साधना करा रहा हूँ। माया से बाहर निकलने का ही साधना करा रहा हूँ और माया से बाहर निकलने का ही मैं ज्ञान दे रहा हूँ। वो सिंपल दे रहा हूँ, सिंपल। मैं सिंपल लैंग्वेज में मैं समझा रहा हूँ, समझे ना? ये समझना चाहिए, इसलिए ये एक हैंड भी पकड़े तो आप निकल जाते हैं। हेलो, किसका की वॉइस डिस्टर्बेंस हो रहा है? और क्या और कुछ पूछना है कोई? अभी भी हम जो भी बातचीत करें ये भी एक साधना ही है।